गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 8 इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है। मिड टर्म में जो आपका एग्जाम होगा, अभी सबसे पहला पेपर मिड टर्म का ही है। उसका जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे बेटा आपके 60, जिसमें आपके 4 पार्ट आएंगे। ये जो आपका पेपर होगा वो 4 भागों में डिवाइड होगा। पहला आपका सेक्शन ए जो है वो रीडिंग सेक्शन होगा, जो 14 मार्क्स का आएगा। इस 14 मार्क्स में आपके 2 क्वेश्चन होंगे, 2 पैसेज होंगे, और दोनों पैसेज में से आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 6 क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन है वो आपके 1 नंबर का यानी 5 नंबर, और 1 क्वेश्चन है वो आपके 2 नंबर का यानी 2 नंबर। टोटल नंबर हो गए बेटा आपके 7 मार्क्स। ठीक। सेकेंड जो क्वेश्चन होगा वो भी सेम पैसेज है। 6 आपके उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के यानी 5 मार्क्स, और 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का यानी 2 मार्क्स। टोटल हो गए आपके 7 मार्क्स, यानी टोटल 14 मार्क्स का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। यानी सेक्शन ए जो है वो आपका 14 नंबर का होगा। सेक्शन बी जो है बेटा वो आपका राइटिंग सेक्शन है, जो 12 मार्क्स का होगा यानी 12 नंबर का, जिसमें भी आपके 2 क्वेश्चन होंगे। इन 2 क्वेश्चंस में 6 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो सेक्शन है आपका ग्रामर सेक्शन होगा, जो 14 मार्क्स का होगा। इसमें आपको लगभग 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 2 आपके 4 नंबर के और 2 3 नंबर के। ये 2 आपके होंगे इसमें 4 गुणा 1 4 मार्क्स, और 2 क्वेश्चन होंगे आपके 3, जिसमें आपको 4 में से 3 करने हैं, वो आपके 3 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके 14 मार्क्स हो गए। लास्ट में आपका सेक्शन डी जो है वो लिटरेचर होगा, यानी 20 मार्क्स का होगा, जो आपकी बुक में से आएगा। तो उसको भी हम रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने इस पेपर की। इसको साथ में सोल्व भी करते चलेंगे, और ये भी पता रहेगा कि आंसर हमें करने कैसे हैं। तो बेटा पहला जो आपका जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, कि आपको नीचे जो पैसेज दिया गया है उसको पढ़ना है और हमें उसके उत्तर देने हैं। तो पैसेज किसका है? वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण। जल संरक्षण। तो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज ऑन आवर प्लेनेट। जल जो है वो हमारे ग्रह पर सबसे कीमती, प्रीशियस यानी कीमती, प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक संसाधन। जल जो है हमारे ग्रह पर जो सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है? जल है। एवरी लिविंग बीइंग, प्रत्येक जीवित जो प्राणी है, जैसे ह्यूमंस यानी मानव, एनिमल्स जानवर, एंड प्लांट्स यहाँ तक कि जो पौधे हैं, नीड्स वाटर टू सर्वाइव, भी उन्हें भी जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? जल की आवश्यकता है। हाउएवर, तथापि फ्रेश वाटर इज लिमिटेड, भी जो शुद्ध जल है वो तो सीमित है। भी पानी हमारी अपने ग्रह पर पानी तो बहुत सारा है, लेकिन जो पीने लायक है यानी फ्रेश वाटर है वो तो सीमित है। एंड मैनी रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड आर ऑलरेडी फेसिंग वाटर शॉर्टेज। वो अधिकांश क्षेत्र यानी कई क्षेत्र जो दुनिया में है वो पहले से ही जल की कमी से जूझ रहे हैं, उसका जल की कमी का सामना कर रहे हैं। दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व वाटर। और इस चीज ने हमें जल संरक्षण को, जल को सुरक्षित करना क्या है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया है। वाटर कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग वाटर वाइजली एंड अवॉइडिंग वेस्ट। ये जल संरक्षण का क्या मतलब है? जल का बुद्धिमानी से, वाइजली यानी बुद्धिमानी से प्रयोग करना, और इसके वेस्ट, दुरुपयोग या व्यर्थ, इसको व्यर्थ बहाने हैं उससे हमें बचना है। मैनी पीपल वेस्ट वाटर बाय लिविंग टैप्स रनिंग। भी अधिकांश लोग हैं वो जल का व्यर्थ कैसे करते हैं? टैप्स यानी नल, घर में जो नल है उसको खुला छोड़ देते हैं,
यूजिंग होजेज फॉर क्लीनिंग, भी सफाई के लिए क्या करते हैं, नली का उपयोग। होजेज यानी नली, नलकी जो आप सफाई के लिए नलकी का प्रयोग करते हैं। और इग्नोरिंग लीकिंग पाइप्स, और जो पाइप लीक कर रहा है उसको अनदेखा करके वो पानी की बर्बादी कर रहे हैं। यानी आप देखोगे घर में जो आप पानी की बर्बादी कर रहे हैं वो कैसे कैसे हो सकती है। एक तो आप जो टेप्स हैं उनको खुला छोड़ देते हैं, सफाई के लिए नली का उपयोग करते हैं, और जो लीकिंग पाइप्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं कि जहां पानी बह रहा तो लीक हो रहा तो होने दो, कोई वो फर्क नहीं पड़ता। सिंपल एक्शंस लाइक टर्निंग ऑफ द टेप व्हाइल ब्रूशिंग टीथ, ये कुछ साधारण से काम है, जैसे कि ब्रश करते समय टेप है उसको बंद करना, फिक्सिंग लीक्स, लीक को ठीक करना, कलेक्टिंग रेन वाटर, वर्षा जल का संग्रहण, रेन वाटर यानी वर्षा जल उसको इकट्ठा करना, एंड यूजिंग बकेट्स इंस्टेड ऑफ शॉवर्स, कि यहां तक कि जब आप नहाते हो तो शॉवर्स यानी भाई आप शावर लेते हो, इस शावर की बजाय आपको बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए, कि बाल्टी से नहाने में कम पानी खर्च होता है किसकी बजाय, शावर की बजाय। कैन सेव ए लॉट ऑफ वाटर, ये बहुत सारा जो पानी है उसको बचा सकते हैं। ये आप छोटे से काम कर सकते हैं, जैसे घर में ब्रश करते हो तो उस नलकी को बंद कर सकते हो, नल को, लीक को ठीक करके, वर्षा जल का संग्रहण करके, और यहाँ तक कि जब आप नहाते हो तो शावर की बजाय बाल्टी का उपयोग करके हम पानी को बचा सकते हैं। फार्मर्स कैन आल्सो हेल्प बाय यूजिंग ड्रिप इरिगेशन मेथड, अब जो किसान है वो भी सिंचाई में जो ड्रिप सिंचाई पद्धति है, जो ड्रिप इरिगेशन यानी सिंचाई, उसका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं। सेविंग वाटर नॉट ओनली इंश्योर्स देयर इज इनफ फॉर एवरीवन, भी जो पानी को बचाना है से न केवल यह सुनिश्चित होता है बट आल्सो प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट, कि पर्यावरण को भी बचाते हैं। भाई खुद की सुनिश्चितता नहीं होती वे सभी के लिए पानी पर्याप्त हो, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी करते हैं। इफ वी डोंट टेक स्टेप्स नाउ, अगर अब हम कदम नहीं उठाएंगे, ये अगर अब हम कदम नहीं उठाते हैं, फ्यूचर जनरेशन में स्ट्रगल टू फाइंड क्लीन वाटर, तो जो भावी पीढ़ी है, जनरेशन यानी पीढ़ी, तो आने वाली पीढ़ी है वो साफ पानी के लिए क्या करेगी, संघर्ष करेगी, क्लीन वाटर प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेगी। एवरी ड्रॉप इज वैल्यूएबल, प्रत्येक बूंद कीमती है, वैल्यूएबल मीन्स कीमती। लेट्स ऑल डू आवर पार्ट टू सेव वाटर एवरी डे, भी आइए हम सब मिलकर हर दिन पानी बचाने में अपना योगदान दें। भी सभी का योगदान जरूरी है, किसी एक व्यक्ति से काम नहीं होगा, हम सबका योगदान जरूरी है। तो बेटा ये पैसेज आपने पढ़ा है, इसी के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर देना होता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका इसमें, क्वेश्चन फर्स्ट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वे टू सेव वाटर एट होम, भाई घर पर अगर आपको पानी बचाना है तो आपको क्या करना चाहिए, भाई लीव द वाटर टैप रनिंग व्हाइल ब्रशिंग, ब्रशिंग करते समय नल को खुला छोड़ना है, खुले छोड़ने से क्या होगा, पानी ज्यादा व्यर्थ होगा, तो हमें तो बचाने का बताना है। यूज ए होज टू क्लीन द ड्राई वे, कि सफाई के लिए नल का उपयोग करना, नलकी का। फिक्स लीकिंग टेप्स एंड पाइप्स, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, ये जो लीक है पाइप और टेप्स नल उनको ठीक करना। तो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी आपका 1 नंबर का होगा। क्या है कि विच मेथड इज यूजफुल फॉर फार्मर्स टू कंजर्व वाटर, आपने पढ़ा था कि किसान कैसे जल को बचाने में हमारी सहायता कर सकते हैं, तो कौन सी इरिगेशन सिस्टम थी, तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा इसमें कि व्हाट डज वाटर कंजर्वेशन मीन, जल संरक्षण का क्या मतलब है, जल संरक्षण होता क्या है, मीन्स यूजिंग वाटर वाइजली एंड नॉट वेस्टिंग इट, सीधी सी बात है, जल का बुद्धिमानी से प्रयोग करना और इसको वेस्ट नहीं करना, तो सी ऑप्शन सही है, 1 नंबर का आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है
वो भी 1 नंबर का है। यानी व्हाट कुड हैपन इफ वी डोंट कंजर्व वाटर, जब हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा? वाटर विल बिकम चीपर, वाटर विल टेस्ट बेटर, या फिर फ्यूचर जनरेशन विल फेस वाटर शॉर्टेज। सीधी सी बात है बेटा, ये आया था कि भावी पीढ़ी है वो पानी की कमी को महसूस करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 1 नंबर का ही होगा कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। 5 नंबर में बेटा आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। 1 नंबर का होगा कि फ्रेश वाटर इज अनलिमिटेड एंड अवेलेबल एवरीवेयर, कि ताजा जल है वो असीमित है यानी बहुत ज्यादा है और सभी जगह उपलब्ध है। तो बेटा फॉल्स है, क्योंकि ये तो सीमित है और हर जगह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि संसार के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा कि इन व्हाट वेज डज वाटर कंजर्वेशन हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, कौन से तरीके से जल संरक्षण जो है वो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो क्या होगा बेटा, आप अपने जो ऊपर पैसेज पढ़ा है उसमें आप बता सकते हो। जैसे तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ जाएगा कि ये कि वाटर कंजर्वेशन हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बाई इंश्योरिंग enough water for everyone and by preventing the depletion of this precious natural resource। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 6 नंबर है वो 2 नंबर का होगा, वो ध्यान रखना आपको। टोटल आपके 7 नंबर्स का हो गया है। इसके बाद जो सेकंड पैरा है आपको, सेकंड में भी आपको क्या करना है, पैसेज है वो ही पढ़ना है। ठीक है, जैसे कल्पना चावला वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया ओरिजिन टू गो टू स्पेस, कि भारतीय मूल की पहली महिला जो स्पेस में गई थी वो कौन थी? कल्पना चावला थी। शी वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा, जिसका जन्म कहाँ पे हुआ था? हरियाणा के करनाल जिले में इन 1961, 1961 में उनका जन्म हरियाणा की करनाल जिले में हुआ था। फ्रॉम ए यंग एज, युवावस्था से ही, शी वॉज फेसिनेटेड बाई एयरप्लेन्स एंड द स्काई। फेसिनेटेड मीन्स आकर्षित, कि युवा अवस्था में ही वो जो प्लेन्स, एयरप्लेन्स और जो आसमान है उससे आकर्षित होती थी। आफ्टर कंप्लीटिंग हर एजुकेशन इन इंडिया, वे भारत में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कल्पना मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू स्टडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कल्पना कहाँ चली गई? यूएस चली गई। शी एंड हर डेकोरेट डॉक्टरेट एंड द लेटर ज्वाइंड नासा एज एन एस्ट्रोनॉट, कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो वहां जाकर अपनी डॉक्टरेट की उपाधि है वो प्राप्त की, और उसके बाद जो नासा है कि एक एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने नासा ज्वाइन कर लिया। वहां डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, उसके बाद नासा में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। हर फर्स्ट स्पेस मिशन वाज इन 1997 अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया, कि उनका जो पहला अंतरिक्ष मिशन था 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया में हुआ था। ध्यान रखना 1997 में। सी स्पेंट 15 डेज इन स्पेस, अंतरिक्ष में उन्होंने कितने दिन बिताए? 15 दिन। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्विंग अर्थ, जो उन्होंने वहां कुछ क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए, अवलोकन किए और
पृथ्वी का अवलोकन भी किया, प्रयोग भी किए कुछ और पृथ्वी का अवलोकन भी किया। कल्पना बिकेम ए रोल मॉडल फॉर यंग पीपल। कल्पना जो थी वो जो युवा है उनके एक आदर्श बन गई, रोल मॉडल यानी आदर्श बन गई, स्पेशली गर्ल्स, विशेषकर लड़कियों के लिए, हु ड्रीम ऑफ फ्लाइंग एंड एक्सप्लोरिंग द अननोन, जो उड़ान भरने, जिनका लक्ष्य क्या होता है, एम उड़ान भरने का, और जो अज्ञात है, अज्ञात की खोज के लिए उनका जो ड्रीम था, स्वप्न, उनके लिए एक रोल मॉडल बन गई। ट्रेजिकली यानी दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से हर सेकेंड मिशन इन 2003, उनका दूसरा जो मिशन था 2003 में, एंडेड इन डिजास्टर, ये एक आपदा के रूप में उनका दूसरा मिशन समाप्त हुआ। तो उनका जो दूसरा मिशन था 2003 में वह आपदा के रूप में समाप्त हुआ। द कोलंबिया शटल ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग री एंट्री, कि जो कोलंबिया शटल था वो दोबारा पुनः प्रवेश के लिए दौरान टूट गया। एंड ऑल 7 क्रू मेंबर्स लॉस्ट देयर लिव्स, कि सातों जो क्रू मेंबर्स थे उस शटल में जो 7 सदस्य थे सभी मारे गए। दो हर जर्नी एंडेड टू सून, यद्यपि उनकी जो यात्रा थी वो जल्दी समाप्त हो गई। कल्पनाज करेज, कल्पना का जो साहस था, डेडिकेशन समर्पण, कि उनका साहस, समर्पण और जो पैशन है, जुनून, कंटिन्यू टू इंस्पायर मिलियंस, वो लाखों लोगों को क्या कर रहा है, अभी भी इंस्पायर या प्रेरित करता है। ये उनकी यात्रा तो समाप्त हो गई, लेकिन लाखों लोगों के जीवन को उन्होंने साहस के रूप में, समर्पण के रूप में, जुनून के रूप में वो क्या करता है, अभी भी इंस्पायर करता है। शी प्रूव्ड दैट विद हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, उन्होंने ये सिद्ध किया कि कठिन परिश्रम और डिटर्मिनेशन, संकल्प, इवन द स्काई इज नॉट द लिमिट, कि अगर आपके कठोर परिश्रम और संकल्प करते हो, दृढ़ संकल्प, उसके सामने आसमान जो है उसकी भी कोई सीमा नहीं है। स्कूल्स, स्कॉलरशिप्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैव बीन नेम्ड इन हर ऑनर, वे कई स्कूलों के नाम, कई जो स्कॉलरशिप मिलती है उनके, यहाँ तक कि कुछ जो इंस्टीट्यूट है यानी कि संस्थान है उनका भी उनके ऊपर नाम रखा गया। कल्पना चावला विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज ए वुमेन हु रीच्ड फॉर द स्टार्स लिटरली एंड सिंबॉलिकली, कि कल्पना जो चावला है उनको हमेशा एक ऐसी महिला के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने सचमुच और प्रतीकात्मक रूप से सितारों तक पहुंचने की कोशिश की थी। वास्तव में उन्होंने क्या की थी, सितारों तक पहुंचने में अपनी कोशिश की थी। इसी पैसेज के बाद बेटा आपको आंसर्स देने हैं जो नीचे लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कि इन व्हाट ईयर डिड कल्पना चावला गो टू हर फर्स्ट स्पेस मिशन, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। तो कौन पहला जो मिशन था वो कब हुआ था, 1997 में, तो आपने पढ़ा भी होगा, सबसे पहली बात इसी की आई थी। नंबर 2 है व्हाट हैपन, भाई सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी 1 नंबर का होगा। व्हाट हैपन ड्यूरिंग कल्पना चावला सेकंड स्पेस मिशन, कि दूसरा जो स्पेस मिशन था उस दौरान क्या हुआ था, तो द शटल ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग री एंट्री, वे दोबारा एंट्री के टाइम वो शटल बिखर गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आप 1 मार्क्स का होगा कि व्हाट इज कल्पना चावलाज मोस्ट रिमेम्बर्ड फॉर, कल्पना चावला को मुख्यतः किस रूप में याद किया जाएगा, तो बीइंग द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो टू स्पेस, भारतीय मूल की प्रथम महिला जो स्पेस में गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा विच ऑर्गेनाइजेशन डिड कल्पना चावला, क्वेश्चन नंबर 4 1 नंबर का होगा कि विच ऑर्गेनाइजेशन डिड कल्पना चावला ज्वाइन एज एन एस्ट्रोनॉट, तो बेटा आया था नासा, अमेरिकन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 5 है द स्पेस शटल ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग री एंट्री कोजिंग हर डेथ, आपको फिलिस्तीन पूरा करना है, तो इसमें किसका नाम देना है, कोलंबिया। कौन सा था स्पेसक्राफ्ट, कोलंबिया।
उसका नाम क्या था, कोलंबिया स्पेस शटल ही तो था। आपका 1 नंबर का होगा। 6 नंबर वाला, व्हाट हैपन ड्यूरिंग कल्पना चावला सेकंड स्पेस मिशन। सेकंड स्पेस मिशन के दौरान क्या हुआ था? तो बेटा इसका आंसर आप जैसे ही देखोगे, विशेष के सबसे लास्ट में हुआ था कि हर सेकंड मिशन इन 2003 ended in disaster. The Colombian shuttle broke apart during re-entry and all 7 crew members lost their lives. ये बेटा आपका 6 नंबर का आंसर हो जाएगा। यानी इजी सा पेसेज आते हैं, इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो ये बेटा 14 मार्क्स से हो गए आपके। फर्स्ट जो था वो 14 मार्क्स का है। सेक्शन बी शुरू होता है। सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा? यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स राइट ए कंप्लीट स्टोरी। स्टोरी राइटिंग है बेटा, क्या लिखना है? स्टोरी राइटिंग। 6 नंबर का होगा। चॉइस मिलेगी आपको, दोनों में से एक, दो में से एक आप कोई सा भी कर सकते हो। एक होगी आपकी स्टोरी, दूसरी होगी आपकी डायरी एंट्री। जो आपको इजी लगे आप उसको कर सकते हो। ठीक है, दोनों आपके 6 मार्क्स के होंगे। अब जैसे इसमें आपको टाइटल वगैरह भी देना है स्टोरी में। और जो सेकंड है आपका कि आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फैमिली के साथ हॉलीडेज पे आपने विजिट किया है। एक डायरी एंट्री लिखनी है कि आपकी जर्नी कैसी रही, एनिमल्स क्या थे, प्लांट्स के आपने जो देखे, आपका अनुभव, और उसके बाद आप जब नेचर के पास गए तो आपको कैसे प्रतीत हुआ वो हमें बताना है। तो बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है। और आपको एक स्टोरी का आएगा अथवा में आएगा आपके डायरी एंट्री। दोनों में से एक करना, वो ध्यान रखना आपको। जो मर्जी है आपको इजी लगे वो कर सकते हो। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी आपका 6 नंबर का है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, यानी दो में से एक जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। जैसे यू आर अनन्या शर्मा ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल लखनऊ, देयर इज ए लॉट ऑफ गार्बेज पाइल्ड अप नियर द स्कूल गेट कोजिंग फॉल स्मेल एंड हेल्थ कंसर्न्स। एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करते हुए कि एक्शन एंड कॉन्टेक्ट द म्युनिसिपल अथॉरिटीज फॉर क्लीनिंग द एरिया। तो बेटा लेटर राइटिंग सर ने आपको बताई होगी कैसे लिखते हैं। कुछ आपको हिंट भी दिए गए हैं कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द स्कूल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ये सैल्यूटेशन हो गया। बीच में आपकी जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो आ जाएगी। लास्ट में आपका थैंक यू, नाम और क्लास और सेक्शन। ये बेटा आपका लेटर राइटिंग का फॉर्मेट रहेगा। आप जो है इसको आराम से कर सकते हो। ये भी बेटा आपका 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स। एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि अगर इसमें नाम दिया गया है और स्कूल दी गई है, एरिया दिया गया है, तो आपको अपनी स्कूल का नाम नहीं लिखना है, वो ध्यान रखना है। जो दिया गया है वही नाम वही स्कूल लिखना है, उसी का एड्रेस लिखना है। उसके बाद इसके अथवा में बेटा आपको क्या मिलेगा कि यू रिसेंटली विजिटेड ए साइंस एग्जीबिशन। ये भी आपका 6 मार्क्स का होगा। जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। एग्जीबिशन को डिस्क्राइब करना है। आप नीचे कुछ वर्ड्स यूज ले सकते हो, जैसे साइंस एग्जीबिशन थी, मॉडल कौन कौन से डिस्प्ले किए गए, उसका वेन्यू, टाइम, कंपटीशन कब हेल्ड किया गया, अवार्ड्स भी दिए गए थे कि नहीं, और लास्ट में आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा। तो ये आपको बेटा एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है। तो इसके बजाय आप लेटर राइटिंग को ज्यादा प्रीफर कर सकते हो। अगला फिर सेक्शन सी है बेटा आपका ग्रामर। इस पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है आपको। सेक्शन सी जो है वो ग्रामर सेक्शन होगा, जो 14 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा आपका कि कंप्लीट द सेंटेंस बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये चार में से आपको सही एक ऑप्शन चुनना है। और ध्यान रखना 5 में से 4 करने हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे, करने कितने हैं? 4। और एक एक नंबर का होगा, टोटल हो गए 4 मार्क्स। ये ध्यान रखना है। आप पांचों भी कर सकते हो, जो सही रहेगा आपको उत्तर मिल जाएगा उसका। तो बेटा पहला क्वेश्चन है वो 1 नंबर का आपका कि द फाइनल एग्जाम्स विल स्टार्ट मंडे। तो आपको प्री पोजिशन यूज करना है। तो कौन सा आएगा? ऑन। नंबर 2 भी आपका 1 नंबर का है कि वी आर प्लांटिंग टू लीव द मॉर्निंग। अब इसमें जो ऑप्शन रहेगा आपका कि जैसे इसमें 4 ऑप्शन है, एट, इन, ऑन, बाई। तो कौन सा सुटेबल प्री पोजिशन है?
तो टू लीव इन द मॉर्निंग, क्योंकि द आ गया तो मॉर्निंग के पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो इन का यूज करना है, तो इन ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि सी वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड, शी वेंट टू बेड अर्ली। वो थकी हुई है जिसके कारण वो क्या करना चाहती है, परिणाम आ गया सामने, तो सो बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ही इज नॉट ओनली स्मार्ट आल्सो हार्ड वर्किंग। तो बेटा सीधा सा है नॉट ओनली बट आल्सो, ये तो सबको ही पता है, तो सी ऑप्शन सही है। 5th आपका दे स्टेड इंडोर्स इट वाज रेनिंग हेविली, भी दोनों का रीजन दिखा दिया, क्यों रीजन बताया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका जो 5 नंबर है उसमें बिकॉज, वो अंदर इसलिए रुके क्योंकि बाहर तेज बरसात हो रही थी। तो बेटा इजी सा आता है, इजी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो, आपको 4 यूज करना है, 1 नंबर का टोटल मार्क्स हो गए आपके 4। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे, आपको चेंज करने हैं रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, 5 में से 4 करने हैं, 5 क्वेश्चन है, आपको करने कितने हैं, 4, 1 नंबर का होगा, ये टोटल हो गया आपके 4 मार्क्स। रिपोर्टेड स्पीच में आपको चेंज करना है, कोई टेंस में चेंज करना है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका कि ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। तो जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हो तो सीधी सी बात है, पहले तो इन्वर्टेड कोमा तो हटा ही देते हैं, कनेक्टेड लगाते हैं। अब कनेक्टर क्या लगेगा इसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है ना, तो दैट लगेगा, तो क्या बन जाएगा, ही सेड दैट। अब जो आपका सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दैट ही। टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो ही हैड फिनिश्ड माई, ही के अकॉर्डिंग तो हिज होमवर्क। ठीक है बेटा, तो ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि सी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज करना है बेटा, तो क्वेश्चन का क्वेश्चन रहेगा या नहीं, तो सी आस्क्ड, सी आस्क्ड। अब कनेक्टर की जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि वेयर दिखा गया है, वेयर यू का सी में, वेयर सी आर का बेटा वाज गोइंग, ये लो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि देर आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना बेटा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्प में क्या होगी, वोज और वर, तो आपको इस आर को हटा के यहाँ क्या करना है, देवर, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल आ जाएगी, देवर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। नेक्स्ट है बेटा चेंज टू फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्प में वर्ब क्या होगी, विल, सेल, बी और वर्ब में आईएनजी। तो आपका कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर सिंपल है, तो कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा कि वी विल बी विजिटिंग द म्यूजियम नेक्स्ट वीक। इतना ही चेंजमेंट करना बेटा, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है हर टेंस की। सी राइट्स ब्यूटीफुल पोइम्स, सिंपल पास्ट में करना है बेटा, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा है, तो इसका क्या बन जाएगा, सी सेकंड फॉर्म होगी बेटा रोट ब्यूटीफुल पोइम्स। सबसे इजी पोर्शन है बेटा आपका, आसानी से हैंडल कर सकते हो। अगर आपको टेंस पढ़े हैं आपने और टेंस की हेल्पिंग वो आपको याद है, एचवी जो याद है, इजीली आप उसको चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आएगा बेटा कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट।
कि आपको ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उनको चूज करके आपको सेंटेंस को पूरा करना है। अब देख फर्स्ट आपका इसमें ध्यान रखना, 4 में से बेटा 3 ही करने हैं, लिखा हो ना एनी 3, तो 3 करने हैं। दिस क्वेश्चन इज देन। अब देन का मतलब बेटा कंपैरिजन में आता है। किस में आता है? जहां कंपैरिजन की बात हो, तो कंपैरिजन में इजी की बजाय इजियर, इज इजियर सही होगा आपका। ही ए स्टोरी व्हेन द टीचर इंटर्ड, तो बेटा इंटर्ड सेकंड फॉर्म है, तो इधर क्या आ जाएगा? वॉज टेलिंग। क्वेश्चन नंबर 3, रिया इज द सिंगर इन द ग्रुप, बेटा द सुपरलेटिव डिग्री, तो बेस्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, आई हैव नेवर सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो बेटा हैव परफेक्ट टेंस, साथ में थर्ड फॉर्म लेता है। थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? सीन, तो आई हैव सीन सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, आपको मॉडल्स फिल करने हैं। क्या फिल करना है? मॉडल, मॉडल वर्ब जो है वो फिल करनी है। तो 4 में से आपको करने कितने हैं? 3, 1 नंबर का इन टोटल 3 मार्क्स का होगा। मॉडल्स आपको दिए गए होंगे ऊपर, उसको चूज करके आपको भरना है। जैसे यू रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो क्या जाएगा आपका? मस्ट, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। सेकेंड क्वेश्चन, ही जॉइन अस लेटर इफ ही फिनिश हिज वर्क, तो बेटा इसमें आ जाएगा कुड आ जाएगा, काम खत्म करने के बाद हमें ज्वाइन कर सकता था। सी में यू इम्प्रूव योर स्कोर बाय प्रैक्टिसाइजिंग डेली, बेटा किसकी बात होगी? पॉसिबिलिटी की, संभावना की, तो आपका मे। और लास्ट बचा बेटा ओट टू, ओट टू यू लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपका, यानी आपको 4 में से 3 ही करने थे। उसके बाद सेक्शन डी जो है आपका लिटरेचर वाला पोर्शन, इस पे विशेष ध्यान भी देना है बेटा, साथ साथ कि आपको लिटरेचर वाले पोर्शन में क्या करना है। 20 मार्क्स का तो है ही आपका। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं और उसके नीचे क्वेश्चन है, उनके आंसर आपको देने हैं। 5 में से 4 का उत्तर देना है, ठीक है। 5 में से एनी 4 का आंसर आपको देना है। पहले गद्यांश पढ़ते हैं कि व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग, जब ट्रेमर्स आया सुबह जल्दी तो परिवार क्या कर रहा था? सो रहा था। अल्मास फादर सा द सी वाटर रिसीड, अल्मास के पिता ने समुद्र के पानी को पीछे जाते हुए देखा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, वो समझ गया कि जो पानी है वो तेज जो फोर्स है उसके साथ वापस लौटेगा। ही वोक एवरीवन अप, उसने सभी को जगाया। एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। एज दे रन, और जैसे वो दौड़ रहे थे, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, उसके दादाजी को सिर पे किसी चीज का हिट हुआ लगी। एंड ही फेल डाउन, वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उनके पिताजी भी उनको बचाने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट गेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, तभी एक विशाल जो धारा है, लहर है, वो आई और उन दोनों को बहाकर ले गई। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, अब अलमास की जो मम्मी और चाचिया थी वो जो नारियल का पेड़ है उसके चिपके हुए खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, उसको पुकार भी रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, भी एक लहर है उसने उस पेड़ को भी उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, वो भी उसी के साथ बह गई। द सुनामी वाला जो चैप्टर बेटा उसी से आपका क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका 1 नंबर का होगा कि व्हाट डिड अलमास फादर सी बिफोर द वेव केम, तो जैसे आपने जो पैरा अपन ने पढ़ा है उसमें इसका बेटा सीधा सा आंसर है कि अलमास फादर सा द सी वाटर रिसीड, कि अलमास के पिताजी ने समुद्र के पानी को पीछे जाते हुए देखा। तो आपका फर्स्ट का आंसर बेटा ये रहा।
नंबर 2 है बेटा आपका कि वाई डिड अलमास फादर वेक एवरीवन अप, कि अलमास के पिताजी ने सभी को किस लिए जगाया। तो बेटा जहां आपने पैरा पढ़ा था कि he understood that the water would come rushing back with great force, तो so he woke everyone up and tried to rush them to a safer place। ये बेटा आपका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक। ये आपका दूसरा आंसर है, बीच में आपको केवल सो जोड़ना है, एसओ। ठीक है। नंबर 3 बेटा आपका स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताना है आपको कि अलमास फादर वाज एबल टू सेव हर ग्रैंडफादर, अलमास के पिताजी अपने दादाजी को बचाने में कामयाब रहे। तो क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा, क्योंकि वो दोनों ही बह गए थे। आया था ना कि बचाने के चक्कर में उसके पिताजी ही बह गए। नंबर 4 है द वर्ड गेंट इन द अबव पैसेज मीन्स, बेटा गेंट का मतलब क्या है, इनॉर्मस, या कह सकते हो एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज। क्वेश्चन नंबर 5 है वाइल रनिंग, दौड़ने के दौरान अलमास ग्रैंडफादर वाज स्ट्रक ऑन द हेड बाय समथिंग एंड कोलेप्स्ड। तो आपको इसमें बेटा फिल करना है ग्रैंडफादर, यही आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक एक नंबर का होगा, टोटल हो गया 4 मार्क्स का। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपकी जो पोइम है कौन सी, द आंट एंड द क्रिकेट, उसी से आया बेटा। पैसेज पढ़ना आपको, उसके बाद उत्तर देना है कि सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain where he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow covered ground, not a flower could be see, not a leaf on a tree. Oh what will become says the cricket of me। तो बेटा इसमें आपको जो है 2 क्वेश्चनों का उत्तर देना है, कितने का, 2 का, और 2-2 नंबर के होंगे, यानी टोटल हो गए आपके 4 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, व्हाट वाज द यंग क्रिकेट अकस्टम टू डूइंग, जो युवा जो क्रिकेट था, यानी जो किड था, वो किस चीज का आदी था। तो बेटा वो युवा किड क्रिकेट जो था वो किस चीज का आदी था। तो बेटा यहां से लेके द यंग क्रिकेट अकस्टम टू डूइंग, या फिर इसका आंसर हो जाएगा द यंग क्रिकेट वाज अकस्टम्ड टू सिंगिंग, एक गाने का आदि था, थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। ये बेटा आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नंबर 2 है आपका व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान ग्राउंड की जो कंडीशन थी वो कैसी होती थी। तो बेटा आया था ना कि नोट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन स्नो कवर्ड ग्राउंड। तो इसको आप जब सेंटेंस बनाओगे तो बेटा आपका आंसर जो 2 है वो क्या बनेगा कि ड्यूरिंग विंटर द ग्राउंड वाज कवर्ड विद स्नो
एंड नोट ए क्रम्ब फ्लोवर और लीफ कुड बी फाउंड। ठीक है, ये बेटा आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसमें व्हाट क्वेश्चन डिड द क्रिकेट आस्क टू द एंड ऑफ द स्टेंजा। तो बेटा क्या पूछा था, तो द क्रिकेटर आस्क्ड ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी। क्या उत्तर हो जाएगा बेटा, आपका आंसर 3 हो जाएगा कि द क्रिकेट आस्क्ड ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी। ये लो बेटा, ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें करने कितने हैं, 2 ही करने हैं, वो ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा लास्ट जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा वो आपकी बुक जो है उसी में से आपको उत्तर देना है। 5 में से आपको करने कितने हैं, 4। चारों जो क्वेश्चन है वो 3-3 नंबर के होंगे, यानी टोटल 12 नंबर के। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाट डिड द ऑथर डिस्कवर इनसाइड द रोल टॉप डेस्क। तो बेटा जो आपका चैप्टर बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसी का क्वेश्चन है। आप जैसे ही बुक को पढ़ोगे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम ज्योग्राफी लेसन। ये आपकी पोएम है ज्योग्राफी लेसन, उसका मुख्य विचार क्या है, संदेश क्या है। तीसरा, हाउ डिड इंडियन रिफॉर्मर्स कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ग्लिम्पसेज ऑफ द पास्ट में जो क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड बिपिन रिएक्ट आफ्टर बीइंग टोल्ड ही हैड विजिटेड रांची। बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, उसमें से क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड टिली स्मिथ ज्योग्राफी लेसन सेव हर फैमिली एंड अदर्स। जो सुनामी वाला चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है आपका। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बुक में जो सर ने करवाए हैं वहीं से रीड करने हैं। तो बेटा ये था आपका चैप्टर, यानी जो आपकी मार्किंग स्कीम, कैसा एग्जाम का पेपर होगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो अभी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 7। अटेम्प्ट आपको कितने करने हैं, 6, जिसमें से 5 आपके 1-1 नंबर के यानी 5 मार्क्स, और 1 आपका 2 नंबर का यानी 2। टोटल हो गए आपके 7 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सेम 7 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी 7 जो है नंबर का होगा। अटेम्प्ट करने हैं आपको 6, 5 गुना 1 5 और 1 गुना 2 1 2, यानी टोटल 7 मार्क्स। दोनों में बेटा 6-6 क्वेश्चन ही होंगे, 7 तो मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 6 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बेटा 6 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो 4 मार्क्स का होगा। कितने 4 मार्क्स, 5 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं 4 गुना 1 बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा 4 मार्क्स 5 आएंगे, अटेम्प्ट आपको करने हैं 4 यानी टोटल 4। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपको 3 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट करने हैं आपको 3 गुना 1 3। क्वेश्चन नंबर 7 जो 8 होगा उसमें भी आपका 3 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट आपको 3 करने हैं, गुना 1 बराबर 3। टोटल होगा बेटा आपका 14 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा आपका उसमें आपको पैसेज है, 5 में से आपको करने कितने हैं, 4 अटेम्प्ट करने हैं, 1-1 नंबर का 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, अटेम्प्ट करने हैं आपको 2 गुना 2 बराबर 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 5 मिलेंगे, अटेम्प्ट करने हैं 4 गुना 3 बराबर 12 मार्क्स का होगा, यानी टोटल होगा बेटा आपका 60 मार्क्स। अगर आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो तो आपका 2.5 घंटा बहुत ज़्यादा है,
आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, आप इसको इजीली